ये कि हमारा जो समणीय इतिहास है, समणीय धर्म है, समणीय सभ्यता है, बहुत ऊंची है, बहुत गौरव और अकेली है। मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई और आसपास है नहीं। सभ्यता एक ही होती है पूरे भारत की, पूरी दुनिया की। एक सभ्यता एक देश में एक ही होती है। हमारे भारत की सभ्यता समण सभ्यता के नाम से जानी है, समणीय धर्म के नाम से, समणीय कल्चर, समणीय संस्कृति के नाम से हम समण हैं। इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। और जो है वो कॉलोनी है दूसरे लोगों की, उनकी कोई सभ्यता नहीं है। फिर हमें गर्व होना चाहिए, हमको ऊंचा होना चाहिए। और कहाँ से ऊंचे हो, कैसे ऊंचे हो? जब आदमी खुद ही निगेटिव बातें करे और अपने ऐसे ऐसे नाम रख ले और उन नाम को जस्टिफाई भी करे, उन नाम पे इतिहास भी लिखे, उन नाम पे किताब भी लिखे, तो उस गधे को कौन उठाएगा? तो 2 लात और मार देनी चाहिए उनको। अगर नहीं मारते, नहीं छोड़ते तो 2 लात और मार दो, भागो यहाँ से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अरे नेगेटिव भाषण वालों का करेंगे क्या? वहां जाओ, पैसा दो, ये दो, वो दो, और खाने बुलाते, खाना रोक के रखते हैं, 3 साढ़े 3 बजे तक खाना रोक के रखते हैं, ताकि औकात का पता चले कि ये खाने की वजह से रुके हुए हैं। सारी मीटिंगों में यही होता है, खाना रख दो, 3:30 4 बजे तक खाना मत दो, रुका रहता है आदमी, भूखा जाएगा कहाँ? और सुनाते रहो उसको कुछ भी, वो सुनता नहीं, उसको रोटी चाहिए। ये सब चीजें चलती रहती है। तो ठीक संग जितने भी समण हैं, उनकी सारी जो परेशानियां हैं उनको दूर कर कर और जो सुख उनके पास होना चाहिए उसके लिए काम करता है। जो अविकसित उनका स्ट्रक्चर रहा है, जीवन रहा है, शरीर रहा है, उसको विकसित करने का, डेवलप करने का काम करता है। और जो असुरक्षा का भाव चल रहा है और जो असुरक्षा चल रही है, उसको हटाकर सुरक्षा में लाने के लिए कटिबद्ध है। 3 काम करता है: समणों का सुख, समणों का विकास और समणों की सुरक्षा। और इन 3 कामों में सभी तरह की समस्या आ जाती है। अलग अलग तरह की लोग एक समस्या पकड़कर बड़े बड़े भाषण देते हैं, किताबें लिखते हैं, बहस करते हैं, तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर इन 3 शब्दों में सारी चीजें आ जाती हैं। हमको सुरक्षा चाहिए क्योंकि हम असुरक्षित हैं, हमको विकास चाहिए क्योंकि हम अविकसित हैं, और हमको सुख चाहिए क्योंकि हम दुख से भरे हुए हैं। ये चीजें बेसिक हैं जो चाहिए हमको। और इन सब के लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारे तर्क, बहुत सारे वितर्क, बहुत सारी संगठन, बहुत सारी चीजें लगातार चलती रहती हैं। पर ये प्राप्त होने का दूर दूर तक कहीं नाम इनका दिखाई दे नहीं रहा। और जितने भी लोगों ने प्रयास किया, थोड़ा बड़ा ज्यादा, उनकी थोड़ी बहुत उपलब्धियां रहीं। उन उपलब्धियों को अंतिम उपलब्धि मान के उनका गुणगान करना, उन व्यक्तियों का गुणगान करना, उन व्यक्तियों की मान्यताओं को बढ़ाना, उनके सहारे अपने आप को बढ़ाना, ये काम लगातार चल रहा है। पर उपलब्धियां नहीं बढ़ रही, सुख नहीं आ रहा, सुरक्षा नहीं आ रही, विकास नहीं हो रहा। किससे बात कर लो, उसके 100 बहाने बता देगा, और 100 बहानों में 99 बहाने आपकी तरफ डाल देगा, यानी हमारी तरफ डाल देगा। तुम लोग निकम्मे हो, नकारा हो, मरे हुए हो, पैसा नहीं देते हो, आते नहीं हो, जाते नहीं हो, बुलाते हो तो भाग जाते हो, बोलते नहीं हो, डरते नहीं हो, लड़ते नहीं हो, इकट्ठे नहीं होते, घरों में रहते हो, मकानों में रहते हो, बीबी टीवी में रहते हो, 50 बातें सब हमारी तरफ डाल देगा। पर अपनी तरफ एक भी उंगली नहीं आने देगा, बिल्कुल भी। अपना तो वो पूरी तरह से नोबल बन जाएगा, आदर्श बन जाएगा कि मैं तो करने को तैयार बैठा हुआ हूं और मैं तो हूं, पर तुम सब बेकार हो। और ये सभी की कहानी है, जितने भी संगठन टाइप के लोग जो इस मूवमेंट में लगे हुए हैं, उन सब की ही ये कहानी है। इस कहानी से कोई परिणाम नहीं आता, और इस कहानी से कोई परिणाम आएगा भी नहीं। क्योंकि बहाने बनाने से या एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से समस्या तो हल नहीं होती। कितने बहाने बना लो, कितने आरोप कर लो, कितने प्रत्यारोप कर लो, कितने संगठन बना लो, कुछ भी कर लो, पर समस्या तो ज्यों की त्यों है। समस्या नहीं उसका समाधान होता। समस्या का समाधान करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि समस्या कौन है। समस्या वो लोग हैं जो सब कुछ लेके बैठे हुए हैं, सारे अधिकार लेके बैठे हुए हैं, सारा माल मत्ता, सारी जमीन, सारा पैसा, सारा खाना, सारी ऊर्जा, सारी इज्जत लेके बैठे हुए हैं। या समस्या वो लोग हैं जो दे के बैठे हुए हैं, जो अपने पास की सभी वस्तुओं को उनको दे के बैठे हुए हैं, समस्या वो है। तो समस्या पे बात हो जाए तो समाधान निकलना आसान हो जाए। पर हम समाधान पे ही बात करते हैं, समस्या बात नहीं करते कि समस्या चल कहां से रही है, समस्या हो कहां से रही है।
समस्या आ कहाँ से रही है। अगर ये हमें समझ में आ जाए कि समस्या हम हैं, या समस्या हमको इकट्ठे करने वाले लोग हैं जो हमारे नेता हैं, या समस्या वो लोग हैं जो सब कुछ ले दे के बैठे हैं, तो सारी की सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर हम बात करें पिछले आंदोलनों में, तो पिछले आंदोलनों में जितने भी आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों में जो लोग सब सारे अधिकार लेके बैठे हुए हैं, जमीन, धन, धरती, पैसा, इज्जत, खाना पीना, दवाई, हॉस्पिटल, सड़क, वाहन, पेड़ पौधे, जंगल, कपड़े लत्ते, बढ़िया एसेसरीज, बढ़िया चश्मा, बढ़िया टोपी, बढ़िया गमछे, बढ़िया साइकिल, बढ़िया मोटरसाइकिल, बढ़िया स्कूटर, बढ़िया कार, ये जो लोग लेके बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे हम इन्हीं को पिछले बहुत सारे दिनों तक दोषी मानते रहे हैं। तो अगर हम इसकी खुल के चर्चा करें तो उनका क्या दोष है। हम भी तो यही चाहते हैं कि सारी चीजें हमारे पास हो जाएं। कौन नहीं चाहता दुनिया में कि अच्छी सड़क, अच्छा खाना, अच्छा पानी, जहां में आना जाना, रेल यात्रा, बढ़िया एसी, बढ़िया गाड़ी, फर्स्ट क्लास एसी में घूमना, बढ़िया शरीर, बढ़िया दवाई, बढ़िया फैसिलिटी, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया घर, बढ़िया कोठी बंगला, बढ़िया बच्चे, बढ़िया स्कूल, बढ़िया नौकरी, कौन नहीं चाहता। सब चाहते हैं दुनिया में। सब बेस्ट के लिए, सब अच्छे के लिए लड़ते हैं, फाइट करते हैं। तो जब सब चाहते हैं तो जो लोग सारा कुछ लेके चले गए, उनका क्या दोष, वो तो चाहते हैं। और अगर आपका भी हिस्सा चला गया तो आपके घर तो आया नहीं कि बिलाओ अपना हिस्सा दे दो। आप उनके घर गए या उन्होंने तरकीब से ले लिया, ये सोचने की बात है। पर कहीं कोई लड़ाई का जिक्र नहीं है कि किसी की मार पिटाई करके, कहीं युद्ध होके कहीं सब कुछ ले लिया हो, ऐसा नहीं है। तरकीबें हैं, चालें हैं, इन्हीं चालों में, इन्हीं नियमों में, इन्हीं जो क्रियाकलाप है उसकी तरह से घूम घूम कर चीजें जाती हैं। सारी की सारी नियम बना के, घुमा के, लिख के, पढ़त के, लिखतम बख्तम, वादे, बुराई, ये जितने भी प्रपंच हैं, जितनी भी चीजें चलती हैं, इन सब में डाल डाल के चतुराई से लेके गए हैं, अकल से लेके गए हैं। तो दोष देने वालों का है कि वो चतुराई में कम रहे, वो समझ नहीं पाए या वो जान नहीं पाए, और वो दोष ये देते रहे, ये बड़े चालाक हैं, ये बड़े ऐसे हैं, ये बड़े कमीने हैं, ये बड़े ऐसे हैं। अरे भाई, वो थोड़े से लोग हैं, और थोड़े से लोगों ने ये मन बनाया कि हमें अपनी जिंदगी बेहतर करनी है और सबसे बेहतर करनी है। तो सबसे बेहतर करने के लिए वो इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया, सिस्टम बना के वो आपकी भी चीजें लेके चले गए, यानी हमारी भी चीजें लेके चले गए। तो उनको दोष देने से फायदा नहीं है, कोई दोष देने से फायदा नहीं। फिर हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जो लोग हैं, जो हमको बार बार कह रहे हैं कि हम अधिकार वापस लाएंगे, हम कोठी बंगले, टीवी, मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया ड्रेस, जहाज में यात्रा, ये सब हम वापस लेके आएंगे, खाना अच्छा, दवाई अच्छी, हॉस्पिटल अच्छा, ये सब हम वापस लेके आएंगे। तो वापस आ क्यों नहीं रहा है, ये उनसे बात करनी चाहिए। पर हम उनसे बात भी नहीं करते, और अपने माइंड को हम उनकी कही हुई बातों के छोटे से घेरे में फंसा देते हैं। और वो कहाँ फंसाते हैं, वो कहते हैं देखो, अब उसने संगठन बना लिया, अब संगठन के दो हो गए, अब संगठन के तीन हो गए, वो भी पार्टी है, उनकी कई पार्टी हो गई, ऐसा हो गया। देखो ये धर्म और मजहब में फंस गए, देखो ये छोटे मोटे संतों में, गुरुओं में फंस गए। ये बातें वो करते रहते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं, और लड़ाई का दोष किसको दे देते हैं, जिसका इन बातों से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, ना वो कोई इंटरफेयर करता, ना वो आता, ना वो जाता, ना वो कहता, ना वो हमारे परिवार का हिस्सा, ना वो कभी हमारे देश का हिस्सा। दोष उसके ऊपर, क्योंकि संसाधनों का मालिक वो हो गया। और ये आपस में जैसे भूखे लोग आपस में लड़ते रहते हैं, वैसे ही लड़ते रहते हैं आपस में, और दोष देते रहते हैं दूसरे को, कभी अपनी तरफ दोस्त की उंगली नहीं उठाते। और अगर कोई दोस्त की उंगली की तरफ उठाए भी और कहे कि भाई तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम निकम्मे हो, तुम अलग अलग चल रहे हो, तुम समाज को तोड़ रहे हो, तो स्वीकार नहीं करते कि भाई हाँ ऐसा है, या इस पे बात करें या मना करें, मतलब स्वीकार करें या स्वीकार करें, मना कर दें कि नहीं जी ऐसा नहीं है, तो तर्क कर लें, वितर्क कर लें। पर वो ना तर्क करने के लिए आते हैं, ना वितर्क करने के लिए आते हैं, ना स्वीकार करने के लिए आते हैं। वो क्या करते हैं, वो सीधा सीधा वो काम करते हैं जो उनके, जिनका विरोध में वो नाम ले लेके बोलते हैं, यानी जिनको वो कहते हैं कि वो लोग ऐसे कहते हैं, सीधा क्या कहेंगे, दुश्मन से मिल गया, दुश्मन के संगठन से मिल गया, दुश्मन का संघ का आदमी है, दुश्मन की पार्टी का आदमी है, दुश्मन से मिला हुआ है, ये भीतरघात कर रहा है। उसको ऐसे, मतलब तर्कों के जवाब नहीं देते, ना ही कुतर्क करते, ना वितर्क करते, ना सतर्क सतर्क रहते, ना कोई जवाब, ना कोई सवाल, बस आरोप लगा के अपने लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। मतलब और ना भड़क जाए, और लोग ऐसे ना हो जाएं, और लोग अब बगावत ना हो, क्योंकि और लोगों ने अगर बगावत कर दी और लोग ऐसे हो गए तो लोग छोड़ के चले जाएंगे, तो बेचारे का संगठन चला जाएगा। संगठन क्या जाएगा, बेचारे की आमदनी चली जाएगी, बड़ी मुश्किल से तो जोड़ा उसने,
चार पैसे का इंतजाम हुआ, महीनों वो हर साल लोगों को धमका के पैसा लेता है, अच्छा काम चल रहा है, और उसमें विद्रोह हो जाए, चला जाए, तो क्या करे उसको बचाने के लिए? तो सोसाइटी को, समाज को बचाने के लिए नहीं बोलता है। अगर सोसाइटी को, समाज को बचाने के लिए बोलता तो खुली मंच पे आके सवाल के जवाब देता। पर हमारा कोई भी आदमी, कोई भी लीडर, कोई भी नेता कभी भी खुले मंच पे आके सवालों के जवाब नहीं देता, पीछे भी नहीं देता। वही पुरानी घटी फिसी चाल है जिसको बोलते हैं साम दाम दंड भेद छल कपट, इधर भी इस्तेमाल करते हैं, और अपने ही लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा बोलते हैं। और हम उनसे स्पष्ट जवाब नहीं ले पाते, ना ही उनको धकिया पाते, ना ही उनको हम कुछ कह पाते, और ना ही हम कहना चाहते, क्योंकि हम इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। दो कारण है झगड़े में ना पड़ने के। पहला कारण तो यह है कि हम बुराई क्यों लें, हम बुरे क्यों बने। ठीक है, पड़ा रहे, बुरा बनने क्या फायदा? अगर बुरा बन गया तो देर सवेर कोई काम पड़ेगा तो वो भी नहीं करेगा, या बुरा बन के फायदा कुछ नहीं है, तो नुकसान क्यों उठाएं। एक कारण तो ये है। और जो दूसरा कारण है वो ये है कि हम जो, ये जो व्यक्ति है जो ये काम कर रहा है, अगर हमने इसको बोल दिया कि तू ठीक नहीं कर रहा, ये ठीक नहीं है, और इस व्यक्ति ने हमको बोल दिया तो फिर तू कर ले। मेरे को बोल रहा है कि भाई ये तो ठीक बात नहीं है, तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तुमने अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, इसका जवाब दो, सवाल दो। और फिर उस व्यक्ति ने, जिससे हमने कहा, उसने ये कह दिया कि भाई अच्छा ठीक है, मैंने ठीक करा, तुम कर लो, करो इसको। अब ये बड़ी मुसीबत है। यहाँ हमारे यहाँ जितने भी लेक्चर चलते हैं, भाषण चलते हैं, वो किस बात के चलते हैं? वो चलते हैं, हमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा होगा, मेरा ऐसा सुझाव है, मैं ऐसा कहना चाहता हूं, ऐसा होना चाहिए, ये कीजिएगा, ये होइएगा, इसको करना चाहिए। और किसी को कह दो अरे भाई ये सुझाव मत दो, ये चाहिए चाहिए क्या होता है, होना होना क्या होता है, करो इसको, अरे बड़ी मुसीबत हो गई। तो कई बार आदमी नाराज हो जाता है, कहता है जी हम ही सुझाव दें और हम ही करेंगे। अरे भैया, सुझाव तुम दोगे तो करेगा कौन? यहाँ कोई सरकारी, कोई नौकरियों का सिस्टम तो है नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैबिनेट बैठी और उसने कोई सुझाव दिया और वहां कैबिनेट सेक्रेटरी ने उसको नीचे के सेक्रेटरियों में दे दिया, और सेक्रेटरियों ने बैठ के अपने एडिशनल सेक्रेटरी को दे दिया, और एडिशनल सेक्रेटरी ने बैठ के अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी को, डिप्टी सेक्रेटरी को दे दिया, और डिप्टी सेक्रेटरी ने नीचे भेज दिया, और वहां से वो बाबुओं से होता हुआ चारों तरफ फैल गया, और लोगों ने नीचे काम करना शुरू किया और ऊपर तक दे दिया। कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं, ना कोई सैलरी है। तो यहाँ सुझाव अगर दोगे तो उम्मीद किससे करोगे करें? इसलिए हमारा जो आदमी है वो कहता रहे बाढ़ में जाए। अरे जो बोले वही कुंडा खोले। मैं अगर सुझाव दूंगा मुझे करना पड़ेगा तो चुप पड़े रहो, करने की जरूरत नहीं है। या अगर मान लो तर्क वितर्क करता है तो बुरा मान जाएगा। तो दो कारण से हम गलत को गलत नहीं कहते, और गलत को गलत ना कहने का नतीजा ये होता है कि सामने वाले आदमी को कभी एहसास होता ही नहीं कि वो गलत है। और जब उसको एहसास ही नहीं होता तो वो लगा रहता है, वो कहता है मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, वो गलत है नहीं, किसी ने कहा ही नहीं गलत। किसी ने कहा, दो चार लोग धके आते, दो चार लोग तर्क वितर्क करते, दो चार लोग सामने आते तो बात बन जाती। ये परंपरा हमने समन संघ के अंदर खत्म कर दी। समन संघ में ओपन मंच है, समन संघ बड़ा मजेदार है। समन संघ में हाउस लगता है, समन संघ में आप अपना विचार दीजिए, पर समन संघ को विचार देने से पहले सोच लीजिए कि आपका जो एजेंडा आ रहा है, आपको जो विचार आ रहा है, करना आपको ही पड़ेगा। करेगा कौन उसको? या ये तो बात तय हो सकती है कि ये ठीक है या खराब है, पर करने वाली टीम आपने खुद बनानी पड़ेगी। और आप एजेंडा लेके आओगे और आपने नहीं करोगे तो बंदा लेके आओ, कौन करेगा? पर ये नहीं कह सकते जी मैंने तो हाउस को एक सजेशन दे दिया, मैंने तो हाउस को बता दिया, अब हाउस जाने। भाई हाउस तो आप ही हो, संघ तो आप ही हो, आप ही सुझाव दोगे, आप ही करोगे, यानी हम ही सुझाव देंगे, हम ही करेंगे। जिसका जो सुझाव होगा वो अपने सुझाव को अच्छी तरह से एक्टिवेट कर सकता है, कमीशन कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, तो करे, उसका आइडिया वो करे। या रोकते नहीं है। रोकते इसलिए नहीं है, संघ जो भी बात आती है उस पर खूब तर्क वितर्क करता है। खराब होगा तो संघ की जिम्मेदारी, अच्छा होगा तो संघ की जिम्मेदारी। क्योंकि संघ ने पास किया है तो संघ झेलेगा। यहाँ कोई व्यक्ति का नहीं होता, एजेंडा किसी का भी हो सकता है, फिर व्यक्ति का नहीं होता। ये बड़ी खूबसूरत बात है। इसलिए सभी को एक्सपेरिमेंट करने की पूरी छूट है। जिसको चाहे उसको एक्सपेरिमेंट करो, और जितने चाहे उतने करो, और कुछ परिणाम लेके आओ, कुछ परिणाम संघ को दो। इसलिए यहाँ ज्यादातर जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो खुद मुख्तियार होते हैं। मान लो जैसे आज सन्निपात बाहुल का दिन है, सन्निपात बाहुल करना है। अब सन्निपात बाहुल के बारे में हर शनिवार को हम कुछ ना कुछ बताते हैं, नया बताते हैं, कुछ पुराना रिपीट करते हैं। सन्निपात बाहुल के बारे में बताते हैं, सन्नी देव, सन्नी देवियों के बारे में बताते हैं, सन्नीचर्या के बारे में, सन्नी धाम के बारे में, सन्नी स्थल के बारे में, सन्नीचर के बारे में, जो कुछ है वो जो जानकारी होती है वो देते हैं। अब ये तो सबको पता है कि शनिवार जो दिन है वो सन्निपात बहुल का है। और सन्निपात बहुल का अर्थ भी बताते हैं, सन्निकट सन्निकट बहुत सारे लोग जब बैठते हैं तो इस प्रोसेस को सन्निपात बहुल कहते हैं। यानी कि एकत्र होने का टाइम, एकत्र होने का समय, एकत्र होने का दिन।
और एकत्र होने के दिन यानी सन्निपात बहुल से ही इसका नाम सन्निवार पड़ गया। वार माने मौका होता है, मतलब बैठने का मौका। तो बैठने का मौका पड़ गया। अब हम लोग बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोगों का दम निकल रहा है, कुछ लोगों का हवा निकल रही है, कुछ लोग डर के मारे अपने अपने छुपे बैठे हैं जंगलों में। तो वो लोग कौन है? वो लोग वही हैं जो लोग समण नहीं है। वो डरे बैठे हैं क्योंकि सन्निपात बाहुल हो रहा है। अगर उन्होंने कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो ये सारे सारे जो सन्निचर हैं, सन्निदेव हैं, ठोक देंगे, पिटाई कर देंगे। इनके पास तो सख्त दंड भी है। अपना खाना लेके आते हैं, पूरे पूरे ग्रुप में आते हैं, ग्रुप में चलते हैं, संघ में चलते हैं, संघ में आते हैं, संघ में जाते हैं। तो इन जो जो सन्निदेव थे और जो सन्निचर, सन्निचर मतलब जो बैठने की सन्निकट सन्निकट बैठने की चर्या चलाते हैं, उनको सन्निचर बोलते हैं। मतलब प्रचारक हो गए वो, प्रचारक। इसलिए कहते हैं आ गया सन्निचर, आ गया शनिचर, मतलब आ गया इकट्ठा करने वाला। तो इकट्ठा करने वाला दुश्मन रहा है पहले से ही। इकट्ठा करने वाला शनिचर, शनि से जो बदला उसके बाद में मनु शनिचर हो गया। अरे ये मनहूस है, ये ठीक नहीं है, ये खराब है, ऐसा करके हो गया। और जिस दिन हम बैठते थे वही दिन कन्वर्ट हो गया शनिवार में, यानी मौका में। और बाद में जब भाषा बदली और जो बाहर के लोग थे, क्योंकि हमारा शय नहीं है, बाहर के लोग आए तो उन्होंने सन्नी को शनि कर दिया और शनिवार हो गया, शनिचर हो गया। शनिचर से शनिचर हो गया, अभी भी शनिवार चलता है। और उस दिन की छुट्टी नेपाल में तो आज भी होती है, क्योंकि वहां ज्यादा कुछ बदला नहीं। थोड़ा बहुत गड़बड़ वहां है पर इतनी नहीं है, क्योंकि पुरानी प्रक्रिया चलती है। पर भारत में शनिवार को घर से बाहर मत निकलना। घर से बाहर मत निकलना मतलब हमारे लिए नहीं है, उनके लिए है जिनको हमसे डर लगता है। हमारा तो छुट्टी का दिन है, हम तो सन्निपात बाहुल करते हैं, हमारा तो दिन ही। हमारे यहाँ कोई रविवार की छुट्टी नहीं होती, हमारे यहाँ कोई रविवार काम नहीं होता, हमारे यहाँ कोई फ्राइडे का कोई जुम्मा भी नहीं है। जुम्मा जो आया है वो आया है यरूशलेम से आया है, अरब से आया है। वहाँ फ्राइडे की छुट्टी होती है, जुम्मे की छुट्टी होती है। और संडे जो आया है वो यूरोप से आया है, वहाँ उनकी छुट्टी होती है। पर हमारा जो अपना भारत का है वो शनिवार है, छुट्टी शनिवार की होती है। और नेपाल चूंकि तब इसी का हिस्सा रहता था, इसी कल्चर का, तो वहां आज भी शनिवार की छुट्टी होती है। ये हम उनको बताते हैं, सबको बताते हैं। अब जितने भी सन्नी धाम हैं, जितने भी धाम माने धम्म भी है और धाम माने स्थान भी है। सन्नी ठान, सन्नी ठान का मतलब सन्नी स्थान हो गया, और सन्नी ठान से सन्नी धान बन गया। और सन्नी धम भी है। धम माने प्रक्रिया, इकट्ठे होने की प्रक्रिया। धम्म वो धम्म नहीं है जो बुद्ध का धम्म है, सन्नी धम मतलब पहले से चला आ रहा है। तो इकट्ठे होने का नियम, धम्म मान नियम होता है, इकट्ठे होने का नियम। इकट्ठे होने का ठान मतलब धान, इकट्ठे होने का स्थान। तो सन्निधाम, सन्निचर्या, सन्निदेव, सन्निदेवी, सन्निदान। सन्निदान का मतलब है सन्निकट बैठे हुए लोगों के लिए कुछ दान करना, जगह दान करनी है, खाना दान करना है, लेके आना। सब लेके आते थे, तो वो आज भी चलता है प्रक्रिया। और सन्नी, हमारा सन्निपात बाहुल में हमारा सतक दंड भी होता है। सतक दंड मतलब अपनी सुरक्षा के लिए दंड, हथियार वाला डंडा। ये प्रोसीजर रहा है। तो इस प्रोसीजर के जब तक ये चलता रहा, जब तक हम लोग सुरक्षित रहे। और हमारे ऊपर कोई एट्रोसिटीज का कोई उदाहरण नहीं है पिछला। मतलब ये जो लोग रोते फिरते हैं भाषणों में और बड़े बड़े आंसू बहाते हैं, ये दरअसल निगेटिव भाषण देते हैं। निगेटिव मतलब आदमी जीने की बजाय मर जाए, मतलब उसमें दम ही ना रहे, वो ऐसा खत्म हो जाए बैठा बैठा। कोई जोश से आए भी तो वो भाषणबाज ऐसे ऐसे भाषण बोलते हैं जिससे डर बैठ जाता है अंदर। अरे ये हमें मार देगा, ये पीट देगा, हम इतने साल से पिटे आ रहे हैं, इतने साल से मरे आ रहे हैं, ये तब से हमें मार रहे हैं, तब से पीट रहे हैं। मतलब इसके अलावा और कुछ भाषण में है ही नहीं। और भाषण में ऐसी ऐसी खबरें सुनाएंगे, वहां ये कितने काट दिए, इतने मार दिए, इतने कर दिए। तो आदमी उठ ही नहीं सकता जिंदगी में, जिंदगी में नहीं। और वैसे भी नाम रख रखा है दलित, और दलित का तो मतलब है दबाई हुआ, उठेगा नहीं। कुछ सूबेदार मेजर सिंह, बलराम सिंह रखे मुंह ऊपर करे, तो बंदा बीमार भी हो तो उठ जाए एक बार को। और नाम ही रख रखा है दलित, तो अच्छा खासा भारी भरकम आदमी होकर दलित है तो नीचे बैठ जाएगा, उठे ही ना हो जिंदगी में भी। ऐसे ऐसे निगेटिव भाषण, ऐसे ऐसे निगेटिव शब्द रखे हुए हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं गधे के बच्चे। मतलब मैं तो कई बार गाली बकता हूँ, यहाँ ज्यादा नहीं बकता, पर जब कभी आमना सामना होता तो खूब करता हूँ। तो क्योंकि जब तक दिमाग में गाली नहीं घुसोगे ना, छेद नहीं करोगे, थोड़ा हथौड़ा नहीं मारोगे, दिमाग में घुसती नहीं बात। दो चार बेइज्जती खा के जाता है अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी, तो चाहे भले ही मेरा बुरा बन जाए पर सोचता रहता है यार बात तो सही करा था। गाली के साथ कहता है आदमी कड़वा है थोड़ा सा, तो दवाई कड़ भी देनी पड़ती है, क्या है। तो मुझे कोई वोट वोट तो लेनी नहीं है, और समन संघ को भी कोई वोट नहीं लेनी है, तो हमारा क्या कर लेगा। दरवाजे वोट लेने जाए तब तो समझ में आता है, तो कम से कम नहीं मानता तो दिमाग में चोट मार देते हैं। नहीं समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लगे काम में। तो समझाने का मतलब है साम दाम दंड भेद छल कपट से हमें समझाना है कि भाई हम दलित वलित नहीं है, हम तो समण हैं। और हम बहुत ऊंची विरासत के मालिक हैं, हमारी गरिमा बहुत ऊंची है, हमारा ऊंचा मत्था, ऊंची शान है। दुनिया के सबसे ऊंचे लोग हैं हम। हमारा विश्व गुरु बुद्ध है, हमारे इतने सारे धर्मगुरु रहे हैं, समणी धर्म के इतने सारे लोग रहे हैं, इतने बड़े बड़े राजा रहे हैं, इतने बड़े बड़े व्यापारी रहे हैं। और ये जो तुम भाषण देते हो निगेटिव भाषण, तुम्हारी अकल ही खराब है, कीड़े पड़े हुए तुम्हारी अकल में, तो तुम्हें तुमसे कुछ होगा नहीं। ऐसा हम बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं। कारण क्या है?
कारण ये है कि हमारा जो समणीय इतिहास है, समणीय धर्म है, समणीय सभ्यता है, बहुत ऊंची है, बहुत गौरव और अकेली है। मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई और आसपास है नहीं। सभ्यता एक ही होती है पूरे भारत की, पूरी दुनिया की एक ही सभ्यता एक देश में एक ही होती है। हमारे भारत की सभ्यता समण सभ्यता के नाम से जानी है, समणीय धर्म के नाम से, समणीय कल्चर, समणीय संस्कृति के नाम से हम समण है। इसके अलावा कुछ और है ही नहीं, और जो है वो कॉलोनी है दूसरे लोगों की, उनकी कोई सभ्यता नहीं है। फिर हमें गर्व होना चाहिए, हमको ऊंचा होना चाहिए। पर कहाँ से ऊंचे हो, कैसे ऊंचे हो, जब आदमी खुद ही निगेटिव बातें करे और अपने ऐसे ऐसे नाम रख ले और उन नाम को जस्टिफाई भी करे, उन नाम पे इतिहास भी लिखे, उन नाम पे किताब भी लिखे, तो उस गधे को कौन उठाएगा? तो दो लात और मार देनी चाहिए उनको। अगर नहीं मानते, नहीं छोड़ते, तो दो लात और मार दो, भागो यहाँ से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अरे निगेटिव भाषण वालों का करेंगे क्या? वहां जाओ, पैसा दो, ये दो वो दो, और खाने पे खाने बुलाते हैं, खाना रोक के रखते हैं, 3 साढ़े 3 बजे तक खाना रोक के रखते हैं, ताकि औकात का पता चले कि ये खाने की वजह से रुके हुए हैं। सारी मीटिंगों में यही होता है, खाना रख दो, 3:30 4 बजे तक खाना मत दो, रुका रहता है आदमी, भूखा जाएगा कहाँ? और सुनाते रहो उसको कुछ भी, वो सुनता है नहीं, उसको रोटी चाहिए। ये सब चीजें चलती रहती हैं, तो ठीक नहीं है, ये सारी चीज नहीं है। तो सन्निपात बाहुल हमारा वो प्रोसेस है जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है कि कभी हम पे एट्रोसिटीज हुई हो। उसकी हिस्ट्री है कि उसने हमेशा एट्रोसिटीज की हैं। ये पॉजिटिव बात है। मतलब सत्ता दंड हमारा, ग्रुप में हम, संघ में हम, अगर हमारे ऊपर कोई एट्रोसिटीज नहीं हो रही है तो जाहिर से कि हम कर रहे हैं। मतलब अगर हम ये कहें कि हम बहुत अच्छे आदमी है, किसी को मारेंगे नहीं, पर अपनी रक्षा के लिए तो ठोकेंगे, अपनी रक्षा के लिए तो मारेंगे। अपने रक्षा करना तो अपना धर्म है, अपना अपना शरीर बचाना, अपने बच्चे बचाने, अपना जल जंगल जमीन बचाना, अपना पैसा बचाना, अपनी इज्जत बचानी, अपने चोरों से अपना सामान रखाना है, तो धर्म है, तो ठुकाई करेंगे। तो हमने की है। कोई घटना नहीं मिलती। जितने बड़े बड़े विद्वान है, आप किसी से भी पूछ लो, किसी के भी घर चले जाओ, उससे पूछो, यार ये तुम जो बकवास करते हो जी, ये ऐसे हो गए, फलाना हो गए, ये हो गए, वो हो गए, कब से है? और तुम कब से रोना पीटा शू कर रहे हो? ये कहाँ से लाते हो ये बातें ढूंढ ढूंढ के? और तुम इन्हीं के लिए क्यों रोते हो? तुमको कुछ गौरवशाली गरिमापूर्ण नहीं दिखाई देता है तो समन संग में सुन लो, एक आध भाषण सुन लो, एक आध मेरी वीडियो वीडियो फेंक देना उधर को सुन लो, गाली बकता देखो, ये आदमी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। मतलब हम मन से गाली नहीं बकते, पर दिमाग में चोट डालेंगे तो बोलनी पड़ता है, क्या कर, सुनता नहीं। क्योंकि किताबों में उलझा हुआ है, क्योंकि दलित में और शोषण में उलझा हुआ है, गाली इसमें मार पिटाई में उलझा हुआ है, इसी का गुणगान करता रहता, रोता रहता है, सोचता है कि भाषण में रोऊंगा तो ये लोग मेरी तरफ आकर्षित होंगे, करुणामयी हो जाएंगे, इनकी आंखों में आंसू निकलेंगे, तो ये मुझे वोट वोट देंगे, तो मैं नेता वेता बन जाऊंगा। बस इतना सा पर्पज है। इसके लिए पूरी सोसाइटी, पूरी सभ्यता को कलंकित करता है, पूरी सभ्यता को खराब करता है, पूरी सभ्यता को डाउन करता है, विशाल गौरवमयी सभ्यता को जूतों में ले आता है, गधे का बच्चा। ये भाषण हमको निगेटिव नहीं करनी है, हमें सुनने भी नहीं है, हमें आगे बढ़ाने भी नहीं है, हमको लताड़ना है नहीं चाहिए। हमको हमको वो पहचान चाहिए जो हमारी गौरवशाली पहचान है। तो सन्निपात बाहुल में हमको गौरवशाली बात करनी चाहिए। तो सन्निपात बाहुल अभी तो दोबारा से स्टार्ट है, पहले तो चला गया हमारे हाथ से, कोई बात नहीं, वापस निकल आया। और कमाल की बात यह है कि इस बात का कोई जिक्र नहीं करता, कोई तर्क नहीं करता, कोई विकन नहीं करता। अरे भाई, ये शनिवार मनुष्य कैसे हो गया? ये कैसे मनुष्य हो गया? क्या कारण है इसका? ये किसने मनुष्य बनाया? ये कब मनुष्य बनाया? कोई लिखित में दस्तावेज दिखाओ, कोई डेट दिखाओ, कोई कहानी दिखाओ, कोई कल्चर दिखाओ, कोई घटना दिखाओ, कोई बताओ तो सही, कोई लोक कथा बताओ। अरे कुछ तो बताओ भाई, कुछ तो बताओ कि ये पूरा पूरा हमारा सन्निपात बाहुल मनुष्य कैसे कर दिया। तो क्यों बताएगा कोई? जिन लोगों को डर लगता है सन्निपात बाहुल से, जिनको डर लगता है शनि देव से, और जिनको पता है कि सारे शनिचर काले हैं, जिनको पता है कि यही सब कुछ लोग हैं, अरे उनकी कथा कोई बताएगा क्या? वो तो यही कहता रहेगा, मनु से निकलना मत, निकलना मत। अरे हम तो निकलते ही हैं, तुम मत निकलना। तो निकलना शुरू करो भाई, शनिवार को लेके अपना सत्ताग्रहण लेकर निकलना शुरू करो। अपने घर के आसपास में 4 लोग इकट्ठे हो जाओ, 5 इकट्ठे हो जाओ। दुनिया की जितनी आर्मी है, जितनी मिलिट्री है, वो ताकत का एक संघ का रूप होती है, डिसिप्लिन होती हैं, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट चलाती है तो उनको रोजी रोटी चाहिए। संघों में रोजी रोटी का कोई मामला नहीं है भैया, अपना कमाओ अपना खाओ, पर इकट्ठा तो रहना है बचाने के लिए। तो दुनिया की जितनी भी मिलिट्री, जितनी भी आर्मी, जितनी भी सेना, पुरानी या नई, जितनी भी है, उनके नियम है। वो नियम कहाँ से सीखे? वो नियम सीखे सन्निपात बाहुल से, वो सीखे नियम संघ से, कि कम से कम 5 लोग निकलना भाई साथ। 5 लोग से कम मत निकलना। प्लाटून में जो छोटी वाली जो होती है, उसमें 8 लोग निकलते हैं साथ, 8 से कम नहीं जाते भारतीय मिलिट्री के अंदर, क्योंकि कम से कम मूवमेंट होगी तो 8 लोग जाएंगे, क्योंकि ताकत रहनी चाहिए। अरे एक दो सिपाही जाएगा तो कोई पकड़ लेगा, बंदूक भी छीन लेगा, कपड़े फाड़ देगा, मार भी देगा। 8 होंगे कम से कम, तो 16 का मुकाबला तो कर सकते हैं। फिर वायरलेस रहता है उनके पास में, अगर कोई बात होगी तो मैसेज कर देंगे कि यहाँ है, तब तक फोर्स पीछे आएगी, तब तक रोक लेंगे। तो ऐसे चलती है, क्योंकि अपनी सेफ्टी, अपना ग्रुप अपना साथ होगा चलेगा। तो 5 से कम नहीं निकलना चाहिए। जब सन्निपात बाहुल करो तो 5 लोग वहां बैठे होने चाहिए। तर्क और वितर्क हमारा हथियार है। हम कोई गोला बारूद से भी ज्यादा खतरनाक आदमी की चीज अगर है तो तर्क वितर्क है। तो तर्क वितर्क स्टार्ट कर देना चाहिए। पोलाइटली करो, आराम से करो, नहीं सुनता है तो सुना करो, नहीं मानता है तो अपने हिसाब से देखो। क्या है, बहुत चीजें यहाँ हम सवाल जवाब में बताते रहते हैं, बहुत लोग एक्सपर्ट हो गए, तो उनको बताते रहे कि भाई देखो ये चीज ऐसी, ये चीजें। और हमें बताना क्या है? हमें यही बताना है कि तू ये बता दे कि तू है कौन। ये तो पूछते हैं हम
बैठाओ, चने खिलाओ, गुड़ खिलाओ, मूंगफली खिलाओ, आओ बैठो, चाय पियो, दूध पियो, नाश्ता छाछ पियो, बैठो। कोई बीड़ी सिगरेट का शौकीन भी हो, नहीं छोड़ पा रहा है, तो ले भी बीड़ी बीड़ी पी ले। हालांकि हम रिकमेंड नहीं करते धूमपान को वगैरह को, पर अगर नहीं मानता है और उसका है तो चल बैठ तो सही, कोई बात नहीं, छोड़ देगा बाद में। तो उसको ये पूछना है, भाई तू है कौन, और ये बता मैं कौन हूँ। ये पूछना, आदमी घूम जाता है, कह रहा है यार ये क्या सवाल पूछ लिया, ये तो हमने कभी सोचा नहीं है, मरने को तैयार है, मैं है कौन। भाई मेरा नाम क्या है, मैं अपना नाम बता देगा, आगे जात बता देगा, धर्म बता देगा, मजहब बता देगा, कहाँ का रहने वाला है वो बता देगा, भाषा बता देगा, नर है मादा है वो बता देगा, कहीं नौकरी वोकरी करता है तो अपना पद पोस्ट बता देगा, कहीं कुछ काम करता है तो वो बता देगा, कुछ और भी कोई स्पेशल गुण हो कोई उसका तो वो बता देगा। यार ये मान नहीं रहा, ये पूछ रहा है कौन है कौन है कौन, तो भाई तू ही बता कौन है। तो उसको बताना चाहिए कि भाई ये जितनी तेरी पहचान है वो सारी सारी टेम्पररी पहचान है। जितनी भी पहचान है वो पहचान समय की है, काम की है, जन्म की है, रहने की है, लिबास की है, भाषा की है, रंग की है, खाल की है, शरीर की है, मौसम की है, भूगोल की है। ये सारी पहचान है जो बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है, कभी भी बदल जाती है। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की जो देश में रहने की पहचान है जिसको बोलते हैं नागरिकता, वो भी बदल सकती है, पर समण की पहचान नहीं बदलती। समण की पहचान नहीं बदलती। जो व्यक्ति समण से पैदा हुआ है वो अनंत काल तक समण रहेगा। माँ के पेट में आया नहीं कि समण हो गया और कहीं मरे, चाहे बाद में कुछ भी, और वमन हो नहीं सकता, ये नियम है। वमन नहीं हो सकता। जो वमन है वो समण नहीं हो सकता, जो समण है वो। और किसी को अगर यकीन ना आता हो तो एक उदाहरण बता दे कि कोई वमन समण हुआ हो या समण वमन हुआ हो, एक उदाहरण बता दे, मान जाए हम उसको। अगर कोई कह दे तो एक उदाहरण। आप देश बदल सकते हो, नागरिकता बदल सकते हो, आप जगह बदल सकते हो, भाषा बदल सकते हो, आप धर्म बदल सकते हो, मजहब बदल सकते हो, काम बदल सकते हो, जात बदल सकते हो, आप अपनी खाल का रंग भी बदल सकते हो, जैसे माइकल जैक्सन ने अपना बदला, खाल का रंग बदल सकते हो, आप अपना लिंग बदल सकते हो, आप नर से नारी बन सकते हो, नारी से नर नर बन सकते हो, आप चाहो तो बीच वाला भी बन सकते हो, वो आपकी इच्छा है। आप सब कुछ बन सकते हो, पर आप समण से वमन नहीं बन सकते। दुनिया इधर से उधर हो जाए, सूरज इधर की बजाय उधर से निकल सकता है, चंद्रमा गायब हो सकता है, पृथ्वी खत्म हो सकती है, पर जो समण पैदा हुआ है समण ही मरेगा, अनंत काल तक समण। अगर बुद्ध समण है तो समण है, चाहे बेशक वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, पर है समण। बाबा साहब अम्बेडकर अगर समण है तो समण है, चाहे बेशक संविधान लिखा, चाहे कुछ भी किया। अगर ज्योतिबा फुले समण है तो समण है, चाहे उन्होंने कुछ भी दुनिया में किया। तो जो समण है वो समण ही रहेगा, जो वमन है वो वमन रहेगा। जब ये पहचान परमानेंट है तो बताना क्या है, यही बताना है भाई तू कौन और हम कौन, या तो समण या वमन, इतनी सी बात है बस। इतना सा कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट पे चलना है बस। दसियों साल इसी पे चलना है और इसी पे दौड़ना है, लगातार 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 लगातार। बहुत लोग आएंगे पूछेंगे समण शब्द क्या है, ये क्या है, वो मैं आगे के कंसेप्ट में एक एक करके बताऊंगा। दोबारा से 10 गोल्डन नियम को लूंगा एक एक करके, क्योंकि नए साथी आए उनको रिफ्रेश हो जाएगा। समण क्या है, वमन क्या है, हमारा नियम क्या है, वो सब कैसे कैसे बने, क्या क्या बने, वो चलेंगे अब। और अब हम कमर कस लें, और कमर कस के अच्छी तरह से, क्योंकि अब मौसम अच्छा आने वाला है, बारिशें शुरू हो गई हैं। तो हिसार के अंदर जो लोग अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, जो लोग समन संघ को अच्छी तरह समझ गए हैं, और जो लोग इस बात में नहीं उलझते कि हमको ये करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए, हमें चाहिए वाला नहीं चाहिए, या तुमको ये करना चाहिए या वो चाहिए, वो भी नहीं चाहिए हमको, या ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, वो भी नहीं चाहिए हमको। सुझाव वाला आदमी नहीं चाहिए भाई। सुझाव वाला आदमी सबसे पीछे समन संघ में खड़ा होगा, सबसे पीछे सुझाव देते रहो, पीछे खड़े होते रहो। जो काम की जिम्मेदारी ले, जो काम को समझे, जो आए, जितनी जिम्मेदारी ले सके। ऐसा नहीं है कि बंदे की कैपेसिटी तो है 20 आदमी होल्ड करने की और 200 आदमी की जिम्मेदारी दे दी, ऐसा नहीं। 20 की जिम्मेदारी है तो 10 ही की ले, पर ले अच्छी तरह से। हमें कोई बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है, पर देर भी नहीं करनी है। इसलिए हिसार के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराएं 2 दिन के लिए, जो समन संघ को समझ गए हैं या जो समन संघ को जान गए हैं। बहुत कच्चे लोग हैं वो समन संघ के लिए वो आए वहां, क्योंकि वहां हाउस भी लगेगा, पर काम की जिम्मेदारी लेने के लिए आए। और बढ़ के काम लें, बढ़ के, अगर बढ़ के काम लेंगे तो सन्निपात बहुल होता है, तो समन संघ होता है, तो जीतते हैं हम। और बढ़ के काम नहीं लेंगे और ये सोचेंगे कि काम तो भाई परियार साहब ही कर लेंगे, काम तो सरोज बहन जी कर लेंगे, काम तो क्या बोलते हैं ये जो चेप सिंह बौद्ध है वही कर लेंगे, काम तो लखपत सिंह कर लेंगे, या काम तो फूल फूलचंदी कर लेंगे, या काम तो कैलाश सिंह कर लेंगे जयपुर से। तो ऐसा नहीं चलता भैया, काम तो सभी को करना पड़ेगा। काम सबकी जिम्मेदारी है, संघ सबका है, सबकी जिम्मेदारी है, चाहे कोई भी है उसमें। मेरी बात अगर किसी को खराब लगी हो तो मैं संघ से माफ चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।